नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। आज हम आपको महादेव के सत्य चमत्कार की घटना बताते हैं। उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अगर अब तक भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो भी आप भगवान में विश्वास करने लग जाएंगे। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश जी वर्मानी। रमेश जी ने हमसे कहा कि आज मैं चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस घटना को अपने दर्शकों के सामने साझा करें। करीबन 10 साल पहले की बात है। हमारे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था हीरामल। हीरामल जी को रोजाना रात को एक ही सपना आया करता था कि गांव में जो नदी है उसी नदी के आसपास कहीं एक शिवलिंग जमीन के अंदर है, और यह सपना उन्हें रोजाना आया करता था। वे रोज अपनी नींद से जाग जाते। बार बार एक ही सपना आने के कारण उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया और गांव की एक बैठक बुलाई और अपने इस सपने को उन सभी के साथ साझा किया। बैठक में सभी ने यही तय किया कि अगर यह सपना सच है तो हमें महादेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हो सकता है हमारे गांव को महादेव जी ने चुना हो। और उन सब ने जमीन में से शिवलिंग को निकालने का प्रण ले लिया। जमीन में से शिवलिंग को निकालकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसलिए 50 से 60 गांव के लोग नदी के आसपास अलग अलग क्षेत्र में खुदाई करने लगे और उस शिवलिंग को ढूंढने लगे। तभी गांव के ढूंढने वाले एक सदस्य के दल को वहीं नदी के किनारे पर एक शिवलिंग दिखाई दिया। उस शिवलिंग में एक अलग ही प्रकार का तेज था और वह काफी पौराणिक शिवलिंग दिखाई दे रहा था। हीरामल जी ने जो सपना देखा था उस सपने में भी उन्हें वही शिवलिंग दिखाई देता था। अब उन्हें अपना सपना बिल्कुल एकदम सच हुआ मालूम होता था। इसलिए यह बात तो सभी लोग समझ गए थे कि जरूर यह शिवलिंग बहुत चमत्कारी शिवलिंग है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। उसके बाद सभी गांव वालों ने एक अच्छा सा मुहूर्त देखा और उसी मुहूर्त वाले दिन उन्होंने एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की ताकि शिवलिंग को एक ऐसी जगह ले जाया जाए जहां महादेव जी अपने भक्तों को अच्छे से दर्शन दे सके, अपनी कृपा उन पर बरसा सके और भक्त भी आसानी से आकर उनकी पूजा कर सके। परंतु दोस्तों, वहां पर भी एक बहुत ही बड़ा दिल हिला देने वाला चमत्कार हुआ, क्योंकि वह शिवलिंग वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो जैसे दोबारा से रावण और महादेव जी वाला किस्सा सामने आ गया हो। गांव के बड़े बड़े पहलवानों ने उस शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह टस से मस नहीं हुई। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने सभी को सलाह दी कि हो सकता है यह शिवलिंग यहीं स्थापित होना चाहती है, इसलिए इसे यहाँ से हिलाना उचित नहीं होगा। हमें इसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह इसी जगह करना होगा। इसके बाद हम सभी ने शिवलिंग को हिलाना उचित नहीं समझा, वहीं पर नदी के किनारे स्थापित करने का निश्चय किया और फिर से गांव जाकर प्राण प्रतिष्ठा करने की तैयारी में जुट गए। हम सभी ने उस दिन सारी रूपरेखा तैयार कर ली थी। बस इंतजार था अगले दिन का, जब हम उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने ही वाले थे। परंतु उसके पहले एक ऐसा चमत्कार मेरे साथ हुआ जिसे मैं आज तक कभी भी भूल नहीं सकता और सभी लोगों को बताता आया हूँ, पर सब लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते और मुझे पागल बताते हैं। आपको वही चमत्कारी घटना मैं भी बताने वाला हूँ। तभी दोस्तों, रमेश जी ने हमें बताया कि बंगाल के हमारे छोटे से गांव को बहुत ज्यादा तूफानों का सामना करना पड़ता है। कभी तेज तो कभी मध्यम तूफान। हमेशा तूफान वहां आया करते थे और एक ऐसा ही तूफान उस दिन भी वहां आया। अगली सुबह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, परंतु उससे ही पहले यह खबर आती है कि बहुत बड़ा निसर्ग तूफान उसी नदी की ओर से हमारे गांव की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा है। जब भी कोई तूफान आता है तो बड़े बुजुर्गों की यही सलाह होती है कि अपने घर के अंदर खिड़की दरवाजे बंद करके चुपचाप एक कोने में सभी परिवारजनों के साथ बैठ जाना चाहिए। उस समय भी सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। तभी मुझे हीरामल जी का फोन आया कि अगर इस तूफान के कारण नदी किनारे पे पड़ी हुई शिवलिंग जरा सी भी क्षतिग्रस्त हुई तो हमारे पूरे गांव पर संकट मंडरा जाएगा, क्योंकि उस शिवलिंग को जमीन से भी हम गांव वालों ने ही निकाला है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस शिवलिंग की हिफाजत करें। रमेश जी ने हमें बताया, बुजुर्गों का आदेश था तो मानना पड़ा और मैं चाहता था हमारे गांव पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए।
और अगर मेरे प्रयास से सब कुछ सही हो सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। इसमें बुरा भी क्या है। दोस्तों, उस समय चारों ओर तेज हवाएं चल रही थी, आंधी आ रही थी, तेज बरसात आ रही थी, बिजली की कड़कड़ाहट थी। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर भी मैंने अपने घर का दरवाजा खोला और बाहर का माहौल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे मैं रास्ते को पकड़कर अपनी स्थिति को संभालते हुए नदी के किनारे पहुंचा। वहां तो स्थिति और भी भयावह थी। नदी का पानी तूफान के कारण उथल-पुथल हो रहा था। बड़ी बड़ी लहरें चल रही थी। मुझे कहीं भी शिवलिंग दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मैं उस दिशा की तरफ मुड़ा जिस दिशा में शिवलिंग था। मैंने देखना चाहा तो वहां का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैर तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि उस स्थान पर दोस्तों 7 मुंह वाले शेषनाग जी शिवलिंग की रक्षा कर रहे थे और उनके रक्षा कवच के कारण 1% भी तूफान शिवलिंग को छू नहीं पा रहा था। मैंने उन्हें उसी समय साक्षात दंडवत प्रणाम किया और दोस्तों मैंने उन्हें उसी समय प्रणाम करके और निश्चित होकर वापस अपने गांव को लौट आया। करीब 3 से 4 घंटे लगे, परंतु तूफान धीरे धीरे आखिरकार शांत हो ही गया। सभी गांव के लोग गांव में एकत्र हुए और सभी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि तुम्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम जाकर शिवलिंग की रक्षा करो, क्या तुमने अपना दायित्व निभाया? उस समय मैंने सभी को अपने साथ घटित हुई इस घटना के बारे में बताया। सभी लोग मुझे पागल कहने लगे और कुछ लोग मेरी श्रद्धा पर विश्वास करने लगे। चलो क्यों ना एक बार नदी किनारे जाकर देखा जाए। जब हम सभी नदी किनारे गए तो वहाँ का दृश्य देखकर फिर से हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों शिवलिंग के पीछे कोई नागदेव तो उस समय थे नहीं, परंतु एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर उस शिवलिंग के पीछे था और वह शिवलिंग एकदम सही सलामत थी। अब सभी लोग मुझे यह कहने लगे कि रमेश तुम्हें यह भ्रम हुआ है, वह कोई शेषनाग नहीं थे बल्कि इतना बड़ा पत्थर था और इस भ्रम के कारण तुम्हें ऐसा लगा कि मानो वो शेषनाग हो। दोस्तों उसके बाद उस स्थान पर बहुत अच्छी तरह से शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया। रमेश जी हमें बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों से उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि उन्हें आखिर हुआ क्या था। क्या उन्होंने सच में शेषनाग के दर्शन किए थे या फिर वो वही पत्थर था? जब भी वे अपने साथ घटी हुई घटना किसी को बताते हैं तो बहुत से लोग यकीन करते भी हैं और बहुत से लोग उन्हें पागल भी समझते हैं। दोस्तों आप बताइए, क्या सच में वहाँ पर शेषनाग हो सकते हैं? अगर आप भी भोले बाबा में यकीन करते हैं तो हमें अभी कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अभी लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी घटना है, कोई भी कहानी है जो आपके साथ बीती है, आप हमारी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर उसे अभी लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी भी सारे दर्शकों के सामने साझा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।